हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आप सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूं। और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ वीडियोस देख रहे होंगे, देख रहे हैं ना। इसी तरह से आप बने रहिएगा हमेशा मैग्नेट ब्रेन्स पर, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करता है। क्योंकि एकमात्र उद्देश्य को लेकर हम आए हैं आपके सामने कि आप सभी को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए ऑनलाइन, और उसके बाद जिस भी स्ट्रीम में आप जाने वाले होंगे, चाहे आप जिस भी फील्ड को चूज करेंगे आफ्टर 10th, बिल्कुल अभी आप 10th में हैं ही, तो उसके वीडियोस भी आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड होंगे। साथ ही साथ हर एक प्रतियोगी परीक्षा के वीडियो भी आप देख सकते हैं बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा 100% फ्री। बिल्कुल सही सुना है आपने। हम कभी भी आपसे पेड सब्सक्रिप्शन की बात नहीं करेंगे। बस आप तो वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहें। साथ ही साथ शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि आपका यही साथ चाहिए हमें, ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे और हम अपने स्टूडेंट से हमेशा के लिए बंध जाएं, हमेशा के लिए कनेक्टेड रहें। यही हमारा एक सिद्धांत है। हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, पर हाँ, छोटी छोटी बातों को समझकर आपको समझाने का प्रयत्न जरूर करते हैं। हम सबका यही एकमात्र उद्देश्य है कि आप सभी को सुसभ्य नागरिक बनाकर एक सफल व्यक्ति भी बना सकें, आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें, अपने साथ साथ माता पिता के साथ साथ समाज के साथ साथ संपूर्ण भारत का नाम रोशन कर सके। इसी प्रयास के साथ, इसी सोच के साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर मैं उपस्थित हूं, आपकी मैडम लाली वर्मा मैडम। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बिल्कुल सुनिएगा ध्यान से। इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी पाठ्य पुस्तिका गोधूलिका पाठ 3 शुरू। और पाठ का नाम सुनकर ही मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बात होने वाली है भारत से हम क्या सीखें। भारत एक ऐसा देश, भारत एक अनुपम देश, भारत एक गौरवान्वित देश, भारत एक ऐसा देश जहां पर हम सभी निवास करते हैं और ये हमारी पहचान है, हमारी अस्मिता है, हम सबका गौरव है। नाम तो आपने सुना ही होगा, कई गीत भी आपने सुने होंगे, वो अवश्य सुना होगा। जय जन भारत जन मन अभिमत, जन गणतंत्र विधाता, है ना। और भी कई गीत हैं जो भारत भूमि पर आधारित हैं। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों से बस मैं यही अनुरोध करना चाहूंगी कि हमेशा आप शिक्षा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहिए। कभी भी अपने स्वयं के साथ चीटिंग मत कीजिएगा कि जैसे कैसे कि हम किसी को दिखाएं कि भाई हम तो बहुत पढ़ रहे हैं, हम तो इतना सारा कार्य कर रहे हैं, और पता चले हम तो ना पढ़ रहे हैं ना कार्य कर रहे हैं। जो भी काम करें पूरी ईमानदारी से करें, पूरी समर्पण भावना के साथ करें, लगन के साथ करें, क्योंकि कहते हैं ना कि हम जमाने से हैं, मतलब हम एक एक नागरिक ही भारत के निर्माण में सहायक होता है, भारत के विकास के निर्माण में सहायता करता है। सहायता करने के लिए या मातृभूमि या देश प्रेम की भावना जताने के लिए आवश्यक सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हम सबको सेना में भर्ती होना होगा। अपने अंदर भावना होनी चाहिए। कैसी भावना? देश प्रेम की भावना, कर्म की भावना, ईमानदारी की भावना, परोपकार की भावना। कहते हैं ना, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सो वंदे मातरम। अब ये जो चैप्टर है, पता है वो उसके राइटर कौन है? मैक्स मूलर जी। नाम से आपको लग रहा होगा कि हाँ, ये भारत के नहीं है, विदेश में इनका जन्म हुआ, फिर भी इनके मन में भारत के प्रति, इतिहास के प्रति, उसकी संस्कृति, कल्चर, सभ्यता, रहन सहन, सबके प्रति उनके मन में अपार सम्मान भरा हुआ है। एक ऐसे राइटर, स्वामी विवेकानंद जी ने भी इनकी चर्चा करते हुए कहा था कि ये तो विद्वानों के भी विद्वान है। ये मैक्स मूलर जी, जिन्होंने भारत से हम क्या सीखें, भाषण का ये अंश है, उनके भाषण का ही ये अंश है। और यहां पर वो क्या बताना चाहते थे कि भारत में तो सीखने के लिए
असंख्य चीजें हैं, हम क्या क्या ग्रहण करें, बस हम ग्रहण करने की भावना के साथ यहां पर आ जाएं, सीखने की भावना के साथ हम आ जाएं, फिर देखिए हम कितने पारंगत हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं लेखक के जीवन परिचय की ओर और जानते हैं कि विदेशी मूल में जन्मे मैक्स मूलर जी के मन में भारत के प्रति अपार श्रद्धा के पीछे आखिर कारण क्या है। बिल्कुल हम जानते हैं कि हमारी भारत भूमि दुनिया में एक है, अर्थात विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, और अनूठी अनोखी परंपराएं, रीति रिवाज, धर्मनिरपेक्षता यहीं पर देखी जाती। अब देखते हैं कि लेखक जी क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आप यहां इमेज देख लीजिए मैक्स मूलर जी को। जय हिंद। ठीक है, विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर सन 1823 ईस्वी में हुआ था। जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के हुए, उनके पिता विल्हेल्म मूलर नहीं रहे थे। सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ष की आयु में ही उनके पिता इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। ध्यान रखिएगा, जर्मनी, ठीक है। अब पिताजी 4 वर्ष की आयु के वे थे तभी गुजर गए, तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। बचपन में ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए। मतलब संगीत में भी उनका इंटरेस्ट था, म्यूजिक में भी उनका इंटरेस्ट था, और साथ ही साथ लैटिन भाषा में भी निपुण हो गए, ग्रीक भाषा में भी निपुण हो गए तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे। 18 वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। आप सोचिए, विदेशी मूल के कवि, राइटर, और उन्होंने अब संस्कृत का अध्ययन भी शुरू कर दिया। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने संस्कृत अध्ययन आरंभ कर दिया। सन 1954 में उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। इसी समय उन्होंने कठ और केव आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद तथा मेघदूत का जर्मन पद्य अनुवाद भी किया। मतलब वो अनुवादक भी थे, ट्रांसलेटर भी थे। एक भाषा से दूसरी भाषा में अपनी रचनाओं को करते थे और दूसरी भाषाओं की रचनाओं में अपनी भाषा में करके उसको पब्लिक तक पहुंचाने का कार्य किया। मैक्स मूलर उन थोड़े से पाश्चात्य विद्वानों में अग्रणीय माने जाते हैं जिन्होंने वैदिक तत्वज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। वैदिक तत्वज्ञान, वैदिक वेदों पुराणों से जो चला आ रहा है, 4 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, ठीक है, वेदों से जो ज्ञान मिलता है उसको वैदिक ज्ञान कहते हैं। तो वैदिक तत्व ज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना था कि जो वेदों पुराणों में लिखा है उसी के अनुसार हमें अपना जीवन जीना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा मानव मूल्य को सबसे ऊपर माना गया है, मानव धर्म को सर्वोपरि माना गया है। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा कि आप तो वेदांत मतलब वेदों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने वालों के भी ऊपर है, ठीक है। और उनका भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर है। उनका भारत के प्रति अनुराग मतलब समझते हैं, अनुराग का अर्थ होता है प्रेम। भारत के प्रति उनका प्रेम तो सारी दुनिया में सबको पता है, जग जाहिर है। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों की चिंतन राशि को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। उनके प्रकांड पांडित्य से प्रभावित होकर सम्राज्ञी विक्टोरिया ने सन 1868 ईस्वी में उन्हें अपने ओसबॉर्न प्रसाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषा की तुलना आदि विषय पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। ओहो, देखिए तो जरा ध्यान से सुनिए कि विक्टोरिया जी ने ऋग्वेद और संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित कर दिया था। ऋग्वेद, वेद संबंधी जानकारी, तभी तो स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा, ठीक है। अब उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान कर दी, किंतु उन्हें यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगी और उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। उनको ऐसा नहीं है कि कुछ भी ग्रहण कर लिया जाए, उन्हें यह लगा कि नहीं, ये पदवी छोटी है, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने उसको तिरस्कार मतलब उसको लेने से मना कर दिया। भारत भक्त, सुनिए उनको क्या क्या कहते हैं। भारत भक्त
संस्कृति अनुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्समूलर का 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में निधन हो गया। प्रस्तुत आलेख वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। मैं पुनः पढ़ती हूं, ध्यान से रखिएगा, मतलब ध्यान से सुनिएगा कि ये जो भारत से हम क्या सीखें, कौन से भाषण का अंश है। ठीक है। प्रस्तुत आलेख वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा चयनित युवा, भारतीय सिविल सेवा के लिए जो चयनित युवा जो यंग सिविल सेवा के लिए चयनित हुआ करते थे अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। ठीक है। प्रथम भाषण का यह अविकल रूप से संक्षिप्त एवं संपादित अंश है, जिसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। भाषण में मैक्समूलर ने भारत की प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नवागंतुक अधिकारियों को यह बताया कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती है और ग्रहण करती आई है। उन्होंने मतलब जो नव आगंतुक रहते हैं अधिकारी, उनके लिए भारत की संस्कृति का परिचय कराया, भारत की अस्मिता का परिचय कराया, भारत के गुणों का परिचय कराया कि भारत आखिर क्या है। विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती आई है। विश्व की सभ्यता, भारत एक ऐसा अनोखा देश है जिसमें सभी संस्कृतियों का जन्म है। ठीक है, सभी सभ्यताओं का जन्म है, तभी तो विश्व गुरु कहलाया। तो यही उन्होंने वहां के जो नवाधिकारी रहते थे उनके बारे में बताया। उनके लिए यह एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वे इस विलक्षण देश और उसकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीख और जान सकते हैं। यह भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि स्वदेश अभिमान के विलोपन के इस दौर में इस भाषण की विशेष सार्थकता है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता का प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी। इसलिए इस पाठ को बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज। हाँ, वैसे तो सबको सुनना है, लेकिन हमेशा मैं यही कहूंगी कि जो आप देख रहे हैं ना वीडियो, उसको ध्यान से देखिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि यहाँ भी ध्यान लगा है, वहां भी ध्यान लगा है, थोड़ी सी टीवी देख लेना, मम्मी ये दो ना, ऐसा कर ले, वैसा नहीं। प्लीज थोड़ा सा ध्यान लगाकर देखिए ना, ताकि आपको हमेशा याद रह जाएं ये बातें जो कि अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आप चलते हैं पाठ की तरफ। ये जो पाठ है भारत से हम क्या सीखें, इसमें वाकई में हमें ध्यान देने की बात होगी कि हम भारत से क्या 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 नहीं सीख सकते। सब कुछ सीख सकते हैं, बशर्ते कि हमारे मन में सीखने की ललक हो, सीखने का जुनून हो, हम सीखना चाहते हो तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रस्तुत शीर्षक भारत से हम क्या सीखें वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा के चयनित युवा अंग्रेज अधिकारी लोगों को प्रशिक्षण के लिए मैक्समूलर साहब द्वारा दिया गया भाषण का अंश है। ठीक है। पश्चिम जगत में भारत के संबंध में सही सही ज्ञान एवं दृष्टि के प्रणेता विश्वविख्यात विद्वान एक ऐसे नॉलेजेबल पर्सन जो ना केवल सिर्फ और सिर्फ अपने देश में ही प्रसिद्ध है, बल्कि संपूर्ण दुनिया में, विश्व में प्रसिद्ध है। मैक्समूलर एक ऐसे विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्समूलर पहले व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, संस्कृत भाषा, कला, कौशल आदि का गहराई से अध्ययन किया और दुनिया के सामने स्पष्ट किया। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा, विद्वानों का भी विद्वान कहा, क्योंकि उनमें थी वो बात, उनमें है वो बात जिसे हम सबको सुनकर ग्रहण अवश्य करना चाहिए। सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा कि वह देश है भारत, जहां कदम कदम पर धरती बदले रंग, जहां पर होली के खेले सतरंग। मतलब इतना प्यारा देश, इतना अनोखा देश कि बस उसकी संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, भाषा, विचार, खान पान को देखकर एक बहुत अच्छी भावना उत्पन्न होती है।
तो उन्होंने यही कहा है कि यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें और बताऊंगा कि मैं सबसे जो सुंदर देश है वो भारत है, भारत जहां भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है। मतलब भूमि जमीन पर ही आप स्वर्ग को देख सकते हैं। इतना सुंदर भारत, हमारी भारत भूमि इतनी सुंदर है, इतना प्यारा देश है भारत कि यहाँ यदि हम ध्यान से देखेंगे तो अन्यत्र और कहीं भी जाने की हमारे मन में इतनी सी रत्ती मात्र भी भावना नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ सब कुछ है, सर्वत्र है। यदि यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति के अयहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगाहन करते रहने वाले हम यूरोपियनों को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन अंतर मन परिपूर्ण, अधिक सर्वांगीण, अधिक विश्वव्यापी, यूं कहे कि संपूर्णतः मानवीय बन जाए। और यह जीवन ही क्यों, अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए तो मैं सिर्फ एक बार फिर भारत का ही नाम लूंगा। क्या बात है। यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। भारत एक ऐसा देश जहां पर तरह तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के साथ साथ हर एक धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म पर अपने तरीके से त्योहार मनाने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। हर एक व्यक्ति के मन में भाईचारे की भावना है, जहां रंग रूप वेश भाषा, वो है ना, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया है उन्होंने कि यदि भूभाग में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भू प्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आप वनस्पति जगत में विचरना चाहते हैं तो भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हकर्ष जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। वनस्पति की चर्चा करना चाहते हैं तो भारत है, संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं तो भारत है, सभ्यता के बारे में जानना चाहते हैं तो भारत से बेहतर और क्या है, भाईचारे के बारे में जानना चाहते हैं तो भारत से अच्छा उदाहरण भला और कौन हो सकता है। इसलिए तो उन्होंने लिखा है कि भारत से हम क्या सीखें। यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है, वनस्पति में है, जीव जंतुओं में है, तो आपका ध्यान श्री हेकत्ल की ओर अवश्य होगा, जो इन दिनों भारत के कांतारों की छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र तट से मोती भी बने रहे। यदि आप नृवंश वंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो भारत आपको एक जीता जागता संग्रहालय ही लगेगा, म्यूजियम लगेगा, जहां सब कुछ है, संस्कृति, सभ्यता, विचारधारा, वनस्पति, जीव जंतु, वेश, भाषा, धर्म, जाति, सब कुछ मिलेगा भारत में। इसलिए उन्होंने भारत को ही संपूर्ण दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे प्यारा देश कहा है। यदि आप पुरातत्व प्राणी हैं, ये भी सुना है, कहा उन्होंने कि यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं और यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने का आनंद का अनुभव किया हो तो आपको जनरल काविन की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट जरूर पढ़ लेनी चाहिए। और तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों अथवा विहारों के ध्वंसावशेषों को खोद निकालने के लिए आपका फावड़ा आतुर हो ही चुकेगा। आप यहां आकर तो कहते हैं ना, एक बार तो पधारो सा, एक बार तो आओ। आप एक बार यहां देखोगे तो बार बार भारतीय संस्कृति को देखने की जिज्ञासा मन में उत्पन्न होगी। भारत के लोगों से मिलकर तो देखो, इतना प्रेम, इतनी आत्मीयता कि इनको छोड़कर जाने की इच्छा भी नहीं करेंगे आप, कामना भी नहीं होगी कभी भी आपके। यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है, यदि आप चाहते हैं कि कलेक्शन करना है, मुझे पुराने पुराने सिक्कों का कलेक्शन करना है, ठीक है, तो भारत भूमि में ईरानी, केरियन, थेस्टियन, पार्शियन, यूनानी, मैकेडियन, शकों, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगे ही होंगे। देवत्व विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक देवत्व विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है, उसके फलस्वरूप
संपूर्ण देवत विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हो गया है। नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही हैं। आप में से कईयों ने भाषाओं का ही नहीं बल्कि भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। ठीक है, किसी भी भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि हमें भाषा का ये जानकारी होना चाहिए, हमें ये नॉलेज है, लेकिन भाषा विज्ञान, भाषा में भी वैज्ञानिकता होती है ना, कि वो तथ्य किस तथ्य पर आधारित है, किस फैक्ट पर आधारित है, किस तरह से भाषा और विज्ञान एक है, ये भी उन्होंने बताया। तो आपको क्या भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई देता है जहां केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और लय से संबंध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके? यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं तो आपको विधि संहिताओं के एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम या जर्मनी के ज्ञात विधि शास्त्रों के इतिहास से सर्वथा भिन्न होते हुए भी इनकी समानताओं और विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। हर एक क्षेत्र में भारत अग्रणीय है, भारत अनोखा है, भारत अतुलनीय है, तभी तो इनक्रेडिबल इंडिया, अतुलनीय भारत। और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, हमें गर्व है कि हम भारत के निवासी हैं। यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर उधर जो अनुसंधान हुए हैं उसके महत्व और वैशिष्ट्य को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है, तो आपको इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन का सुयोग अनायास ही मिल जाएगा। गांव कहते हैं ना कि हम जब कभी भी कुछ छुट्टियां होंगी या कुछ भी होगा तो अरे हमें यहाँ जाना है, वहां जाना है, इसमें बैठना है, एरोप्लेन में बैठना, नो, जाना है तो गांव में जरूर जाइएगा प्लीज। गांव का ये जो माहौल रहता है ना इतना प्यारा, क्योंकि मैं तो स्वयं गांव में ही मेरा जन्म हुआ है, पली बड़ी हूँ। इतना स्वतंत्र, नाम मात्र की चिंता नहीं रहती, किसी चीज का कष्ट नहीं रहता, स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल, वायु, इतने प्यारे प्यारे लोग, सब कुछ हम भूल जाते हैं। ना कोई भाग दौड़, ना कोई किच किच पिच पिच, इतना प्यारा लगता है कि बस यही है धरती का स्वर्ग। अब लिखा है कि भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्वान है कि आखिर पंचायत क्या होती है, पंचायत का गठन किस प्रकार से किया जाता है, बहुत सारी। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म जन्मस्थली है, पारसियों के जखुस्त धर्म की यह शरणस्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट व विकसित होते रहते हैं। संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है इसकी प्राचीनता, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। संस्कृत में चूहा को मूषः कहते हैं, ग्रीक में मूस, लैटिन में मूस, पुरानी स्लावोनिक में माइस और पुरानी उच्च जर्मन में मूस कहते हैं। तो अब देखिए, मतलब कहीं ना कहीं सब कुछ एक ही तो लग रहा है, कहाँ है अंतर? बस थोड़ा सा भेद दिखाई दे देता है। मैं हूं जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए भला किन्हीं दूसरी भाषाओं में अस्मि जैसा, अस्मि, ठीक है, शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहाँ मिल पाएगा? मैं इसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूं, और यह एक ऐसा इतिहास है राज्यों के दुराचारों और अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पठनीय है। हम सब पूर्व से आए हैं, ठीक है, हमारे जीवन में जो भी कुछ अत्यधिक मूल्यवान है वह हमें पूर्व से मिला है, और पूर्व को पहचान लेने से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इतिहास की वास्तविक शिक्षा कुछ लाभ उठाया है, भले ही वह प्राच्य विद्या विशारद ना हो, तो भी यह अनुभव अवश्य होगा कि वह नानाविध स्मृतियों से भरे अपने पुराने घर की ओर जा रहा है। यदि आप लोग चाहें तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं
और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं, क्योंकि भारत तो सबको आतुरता के साथ, स्नेह के साथ स्वागत के लिए हमेशा तत्पर रहता है। ठीक है, यही बताया है शिक्षाविद मैक्स मूलर जी ने भारत के बारे में कि भारत भूमि सबके लिए बस बाहें फैलाकर स्नेह से स्वागत करती है। क्या सीखना चाहते हैं, क्या क्या सीखना चाहते हैं, सबके लिए भारत भूमि है ना। तो हम सभी को गर्व है कि हम सब भारतीय हैं। ठीक है, इस तरह से हमेशा हम हर एक चैप्टर के बारे में चर्चा करते रहेंगे और आप इसी तरह से वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके और सही समय पर आप वीडियो का लाभ ले सकें। ओके, समझ आया? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।